सभी देशवासियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम बाबा श्याम से यही गुजारिश करेंगे कि हर अपनी कृपा दृष्टि हम अपने भक्तों पे हमेशा ऐसी ही बनाए रखें। बस यही बोलेंगे बाबा जी सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। जब युद्ध हो रहा था तब बर्बरीक अपने नीले घोड़े की सवारी करते हैं। नीले घोड़े के सवारी में सवार होकर कुरुक्षेत्र का जब युद्ध हो रहा था तब ये उस युद्ध में भाग लेने के लिए गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे बालक, तुम युद्ध में तो जा रहे हो, पर ये बताओ कि तुम किसकी तरफ से लड़ोगे। तब बर्बरीक जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं तो उसकी तरफ से लड़ूंगा जो युद्ध में हारेगा। जो युद्ध में हारेगा उसे मैं जिताऊंगा। मैंने अपनी माता को वचन दिया है। ऐसा कह बर्बरीक के वचन सुन श्री कृष्ण आश्चर्यचकित में रह गए। 31 दिसंबर 2023 का सूर्य जो है वो अस्त हो चुका है और कुछ ही घंटों बाद नया कैलेंडर भी चेंज हो जाएगा। सुबह के समय हमारा नया सूर्योदय होगा तो 2024 का सूर्योदय होगा, हर किसी के भाग्य चमकाएगा। हमारे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नया साल आने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी। आप सभी को जय श्री श्याम। सभी देशवासियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम बाबा श्याम से यही गुजारिश करेंगे कि हर अपनी कृपा दृष्टि हम अपने भक्तों पे हमेशा ऐसी ही बनाए रखें, और जो भी इस नए साल में आपसे जो भी मन्नत, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, सब भक्तों की पूरी हो। ये मंदिर जो आप देख रहे हैं ये बाबा श्याम का भव्य मंदिर है। आप देख पा रहे हैं सभी देवता विराजमान हैं, और ये खोड़ा कॉलोनी प्रगति विहार में स्थित है। और आप सालासर बालाजी को भी देख पा रहे हैं। यहाँ पे सभी देवता, सभी भक्तगण बहुत मन्नत से आते हैं और सबकी इच्छाएं यहाँ पूर्ण होती हैं। जो भी बाबा के दरबार में अर्जी लगाता है, जो भी भावपूर्वक बाबा के दर पे सर झुकाता है, बाबा उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। ये हारे का सहारा है। यहाँ जो भी दुनिया से हार कर आता है और बाबा उसे जरूर जिताते हैं। आप सभी भक्तों से मेरा यही अनुरोध है कि आप कल ज्यादा से ज्यादा बाबा के दर पे आएं और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें, और उनका आशीर्वाद आप सभी भक्तों पे हमेशा बना रहे। चलिए पंडित जी ये बताइए, कहते हैं कि कलयुग में हमारे जो श्याम बाबा हैं, खाटू श्याम बाबा हैं, वो सर्वोपरि हैं और इनके शरण में जो भी आता है उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ऐसा क्या इसमें मान्यता है? क्या वाकई में ऐसा होता है? ये बात आपने बिल्कुल सही कही। ये बहुत ही एक गूढ़ प्रश्न है। ये उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध हो रहा था। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, इनका नाम बर्बरीक है। ये बर्बरीक एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा हैं। इनके पिता का नाम घटोत्कच है और इनके दादा का नाम हमारे पांडव हैं, भीम। जब युद्ध हो रहा था तब बर्बरीक अपने नीले घोड़े की सवारी करते हैं। नीले घोड़े के सवारी में सवार होकर कुरुक्षेत्र का जब युद्ध हो रहा था तब ये उस युद्ध में भाग लेने के लिए गए। तब उनकी माता ने उनसे कहा कि हे लाल, तुम जा तो रहे हो, लेकिन आप मुझे 2 वचन देके जाओ। तो बर्बरीक जी ने उन्हें 2 वचन दिए थे। माता ने उनसे पहला वचन ये माना था कि जो युद्ध में हारेगा तुम उसको जिताओगे, और जो तुमसे रास्ते में जो भी मांगेगा दान उसे तुम जरूर दोगे। तो बर्बरीक जी ने अपना उन्होंने उस माँ को वचन दिया था, उस वचन से ही आज तक वो उस वचन में अटल हैं। तो जब वो रास्ते में जा रहे थे तब श्री नारायण हरि कृष्ण भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके समीप पहुंचे और उनसे कहा कि हे बालक, तुम कहां जा रहे हो। तब बर्बरीक ने बोला, हे प्रभु, मैं तो ये युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे बालक, तुम युद्ध में तो जा रहे हो, पर ये बताओ कि तुम किसकी तरफ से लड़ोगे। तब बर्बरीक जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं तो उसकी तरफ से लड़ूंगा जो युद्ध में हारेगा। जो युद्ध में हारेगा उसे मैं जिताऊंगा। मैंने अपनी माता को वचन दिया है। ऐसा कह बर्बरीक के वचन सुन श्री कृष्ण आश्चर्यचकित में रह गए, क्योंकि देखिए, अगर पांडव हारेंगे तो वो पांडव की तरफ से लड़ेंगे तो कौरव जीत जाएंगे, और कौरव हारेंगे तो कौरव की तरफ से लड़ेंगे तो पांडव हार जाएंगे। ऐसी क्या मान्यता थी? देखिए, उनके पास ऐसे 3 अचूक बाण थे जिससे वो त्रिलोक को हरा सकते थे। त्रिलोक में उनके 3 बाण से त्रिलोक ही नष्ट हो सकता था। ऐसे बाण थे? हाँ, उन्होंने मां शक्ति से प्राप्त की थी। शंकर भगवान ने 3 अचूक बाण दिए थे। तब बर्बरीक से श्री कृष्ण ने कहा कि हे बालक, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। तब उन्हें श्री कृष्ण को हंसी आई और उन्होंने कहा कि बालक, तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम 3 बार से कैसे जीत सकते हो? तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि मुझे कुछ ऐसा चमत्कार दिखाओ। तब बर्बरीक ने कहा, हे प्रभु, आप बताइए क्या चमत्कार देखेंगे। तब बर्बरीक ने श्री कृष्ण से कहा कि आप मुझे बताओ। तब श्री कृष्ण ने एक सामने पीपल का वृक्ष लगा हुआ था। श्री कृष्ण ने कहा कि हे बालक, अगर तुम शक्तिशाली हो तो उस वृक्ष को एक बाण में भेद के दिखाओ। तब बर्बरीक ने एक बाण से ही उसके सारे पत्ते भेद दिए। आज भी वो वृक्ष आप जाएंगे तो वहां पे आपको वो पत्ते एक एक भेद मिलेगा।
तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि हे बर्बरीक, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। तो उन्होंने तो अपनी माता को वचन दिया था, तो उन्होंने भगवान से कहा कि हे नारायण, आप मांगे, क्या मांगेंगे? तब उन्होंने शीश का दान मांग लिया था। इनका नाम शीश का दान, शीश के दानी भी पड़ता है। अच्छा, इसीलिए इनका नाम शीश का दानी पड़ता है। इसी के लिए इनका नाम शीश के दानी है। तब से इनका नाम शीश के दानी और 3 बाणधारी। तब भगवान ने उनका शीश लिया तो बर्बरीक ने कहा कि हे नारायण, आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि कोई साधारण ब्राह्मण किसी का शीश नहीं मांग सकता, ये सत्य बात है। तब भगवान से उन्होंने प्रार्थना की कि हे नारायण, मैंने तो आपसे वचन दे रखा हूं, मैंने अपनी माता को वचन दे दिया, तो मैं आपको शीश का दान तो दूंगा ही, लेकिन आप मुझे अपना रूप, जो आपका असली रूप है, उस रूप को मुझे दर्शन कराइए। तब भगवान ने पहली बार अपना विराट रूप उस बर्बरीक को दिखाया था, जिसे वो देख के धन धन हो गया। तब उस बालक ने अपना शीश और भगवान के चरणों में रख दिया। तब से उसका नाम शीश का दानी पड़ गया। और कहते हैं कि जब ऐसा हुआ तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से प्रसन्न होकर कहा कि हे बालक, तुमको क्या चाहिए, बताओ, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तब बर्बरीक ने कहा कि हे प्रभु, मैं तो युद्ध लड़ने आया था, लेकिन लड़ तो नहीं सका, लेकिन मैं युद्ध पूरा देखना चाहता हूं। सो हे प्रभु, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझ पर कृपा करें कि मैं ये युद्ध सारा देख सकूं। तब श्री कृष्ण ने उस शीश को अमृत पिला के और पहाड़ की एक चोटी में उसको विराजमान कर दिया। तब उसने एक ऐसा, बर्बरीक ही एक ऐसा शख्स है जिसने पूरा सारा महाभारत युद्ध देखा। जब सारा महाभारत युद्ध हो गया और जब पांडव जीत गए, तब उनके भीम, नकुल, सहदेव सबके मन में अहम आ गया कि युद्ध हमने जिताया है। आपस में झगड़ा होने लगा, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब कोई जीतता है तो ये होता है कि हमारा योगदान ज्यादा रहा है। तब मुरली वाले के पास सब लोग पहुंचे और मुरली वाले से कहा कि हे प्रभु, आप हमारा मार्गदर्शन करिए, नहीं तो हम आपस में लड़ झड़ के मर जाएंगे। तो आप बताइए कि युद्ध में अहम भूमिका किसने निभाई है? तब गोविंद हंस के बोले कि हे पांडव, हे अर्जुन, हे पार्थ, मैं तो तुम्हारा सारथी बना रहा हूं, मैंने तो केवल रथ चलाया है आपका, मुझे तो पता नहीं, लेकिन हाँ, एक शख्स है जिसने ये सारा पूरा युद्ध देखा है, चलो उसके पास चलते हैं, चलो शीश के दानी के पास। जब वहां जाते हैं तो वो बहुत ही मंद मंद मुस्कुरा के हंस रहा था। तो पांडव बोले, हे बालक, तुम क्यों हंस रहे हो? तो उसने कहा कि हे मूर्ख, मैं तुम लोगों की बातों पे हंस रहा हूं। क्या समझते हो युद्ध तुमने जीता है? नहीं, युद्ध तो केवल मेरे गोविंद, मेरे हरि, मेरे श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र मुझे युद्ध में पूरे दिखाई दिया है। तब वो और ऐसी बात सुन के श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और उसे वरदान देते हैं कि कलयुग में तुम्हारी घर घर पूजा होगी, जो तेरे दर पे आएगा हार के, उसे तुम हारे का सहारा बनोगे। जो भी कल में तेरी पूजा करेगा वो कभी दुखी नहीं रहेगा। जिसके संतान नहीं होगी उसे संतान की प्राप्ति होगी, जिसके पास धन नहीं होगा उसके पास संपत्ति होगी, और जब वो सारी दुनिया से हार जाएगा, सारी जगह से ठोकर खाएगा, और जो तेरे दर पे आएगा वो हमेशा संसार में सुखी रहेगा। इसीलिए इनको कलिकाल के देवता और शीश के दानी, हारे का सहारा, नीले घोड़े श्याम, 3 बाणधारी, अनेकों नाम से इनको जाना जाता है। सो आइए इस शीश के दानी पे हम लोग अपना शीश झुकाते हैं और बाबा श्याम से बस यही मैं प्रार्थना करता हूं कि बाबा श्याम अपने भक्तों पे हमेशा ऐसी कृपा बनाए रखें और 2024 जो आने वाला है, जिसकी भी जो मनोकामना पूर्ण है उसको सब मनोकामना पूर्ण करें। बोली हारे के सहारे की जय। चलिए, थे पंडित जी, आज इन्होंने बहुत कुछ बताया बर्बरीक के विषय में, जिसको लोग आज खाटू श्याम बाबा के नाम से जानते हैं। कभी इनका नाम बर्बरीक हुआ था और नववर्ष की जो इन्होंने शुभकामनाएं दी, तो हमारी तरफ से भी सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल जैसे ही सूर्योदय हो तो सभी से मैं भी आग्रह करूंगा कि नए साल में कहीं ना कहीं अपने मंदिर के पास में, अपने घर में ही पूजा अर्चना करें, ताकि हर किसी की जो नए साल की जो प्रारंभ हो रहा है वो मंगलमय हो। नमस्कार। नाम है आपका जी? मेरा नाम बाबूलाल शर्मा है जी। कल नववर्ष है, कुछ क्या कहना चाहोगे आप अपने भक्तों के लिए, क्योंकि आप तो यहाँ पर मंदिर में रहते हो, तो सभी देशवासियों के लिए क्या शुभकामनाएं? हमारी तरफ से और बाबा की तरफ से शुभकामनाएं सबके लिए। जी, सबके लिए शुभकामनाएं। जी जी, कल नववर्ष है, क्या कहना है नववर्ष के बारे में? कुछ बताइए जी, बाबा जी के बारे में बताइए। बस यही बोलेंगे, बाबा जी सब पे अपनी कृपा बनाए रखे जी। बस जय श्री श्याम बाबा की। जय श्री श्याम। चलिए, जय श्री श्याम। श्याम बाबा जी नववर्ष पे सबके ऊपर अपना हाथ रखेंगे और हर किसी की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे।